ऐसी बातें सुनकर स्टीव भी उस पर यकीन नहीं करता। पर यहाँ स्टीव देखता है कि जूडी के स्लीपर पर खून लगा हुआ था। स्टीव जूडी से कहता है कि मुझे वहां पर लेकर जाओ जहां वो एल्फ जूडी को खींचकर अपने साथ ले गए थे। अब जूडी स्टीव को उस जगह पर लेकर आती है। यहाँ सच में खून के धब्बे थे, यानी कि यह जूडी का सपना नहीं था। अब स्टीव और जूडी खून के धब्बों के निशान को फॉलो करते हुए एक कमरे में आते। कमरे में कुछ पुराना सामान था जिस पर धूल जमी हुई थी। स्टीव उस कमरे में स्टेसी को ढूंढ रहा था, पर स्टेसी वहां पर नहीं थी। स्टीव भी जानता था कि जरूर स्टेसी खतरे में है, तो वो डेविड और एना को यह सारी बात बताता है। स्टीव मैगी से भी कहता है कि वहां फ्लोर पर हर जगह खून के धब्बों के निशान है। जूडी भी सबसे कहते हैं कि कुछ एल्फ स्टेसी को खींचकर अपने साथ ले गए, पर यहाँ किसी को जूडी की बातों पर यकीन नहीं था। यहाँ मैगी स्टीव से कहते हैं कि तुमने हम दोनों को जानबूझकर लिफ्ट दी थी, तुम्हारा इरादा अच्छा नहीं था और शायद तुमने स्टेसी से जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी, और जब उसने मना कर दिया तो तुमने उस गुस्से में आकर उसे मार डाला होगा। यह सुनकर डेविड भी स्टीव से कहता है कि अब से तुम जूडी से भी दूर रहना। स्टीव उन लोगों से कहता है कि तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो, अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो शायद स्टेसी मारी जाएगी। स्टीव कहता है कि जरूर इस हवेली में कोई है जो हम सबको मारना चाहता है। स्टीव मैगी से कहता है कि स्टेसी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसे ढूंढने में तुम मेरी मदद करो। पर मैगी स्टीव से कहते हैं कि तुमने ही स्टेसी को मार डाला है और अब तुम मुझे भी मारना चाहते हो। दूसरी ओर डेविड जूडी से कहता है कि आज रात तुम हमारे साथ ही रहना, पर जूडी स्टीव के साथ रहना चाहती थी, तो वो वहां से भागने लगती है। डेविड भी जूडी के पीछे था। डेविड ने जूडी का खिलौना मिस्टर पंच भी उससे छीन लिया था। वो जूडी से कहता है कि चुपचाप मेरे पास आ जाओ, वरना मिस्टर पंच के मैं टुकड़े कर दूंगा, या फिर उसे भी तुम्हारे टेडी बियर के जैसे गायब कर दूंगा। अब वार्निंग देने के बावजूद जूडी डेविड के पास